नमस्कार दोस्तों, मैं राम लखन सैनी। मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंडियन ज्योग्राफी का एक नया वीडियो, जिसमें आज हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न माउंटेन्स ऑफ इंडिया, यानी कि उत्तरी भारत के पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी भारत के पर्वतीय प्रदेश को पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि इनकी जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार हुई है। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को समझना होगा। प्लेट टेक्टोनिक, ये जो सिद्धांत है वो हेरियस नाम के एक भौगोलिक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी जो पृथ्वी है, मान लीजिए जैसे हमारी पृथ्वी है, तो इसकी जो भू परपटी है वो विभिन्न प्रकार के प्लेटों से बनी हुई है, जैसे कि यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की प्लेटों से मिलकर हमारी पृथ्वी की जो भू परपटी है वो बनी हुई है। अब बात करते हैं हम हिमालय के ओरिजिन की, हिमालय की उत्पत्ति की। तो जो हिमालय की उत्पत्ति है उसमें यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, इन दोनों प्लेटों का योगदान है। ऐसा कहा जाता है कि आज के लगभग 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व में, जब इयोसीन काल चल रहा था। कौन सा काल चल रहा था? इयोसीन काल में क्या हुआ था? इंडियन प्लेट जो है दक्षिण से उत्तर की ओर गति कर रही थी, और जो यूरेशियन प्लेट है वो अपने स्थान पर स्थिर थी। ये ना तो उत्तर की तरफ बढ़ रही थी ना दक्षिण की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन जो इंडियन प्लेट है वो उत्तर की तरफ बढ़ रही थी। और लगभग आज के 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व में इयोसीन युग में इन दोनों प्लेटों के अंदर टक्कर हुई। उसके फलस्वरूप आज उत्तरी भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। अब बढ़ते हैं हम हिमालय का जो वर्गीकरण किया गया है उसकी तरफ। फिजियोग्राफिकल तरीके से जो इसका वर्गीकरण किया गया है उसमें इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है ग्रेट हिमालय, और तीसरा है लेसर हिमालय यानी लघु हिमालय, और लास्ट चौथा है शिवालिक हिमालय। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ट्रांस हिमालय। यदि हम ट्रांस हिमालय की बात करते हैं तो इसका जो अधिकांश प्रदेश है वो जम्मू कश्मीर और तिब्बत, इन दोनों प्रदेशों में इसका अधिकांश भाग पाया जाता है। ट्रांस हिमालय में एक पर्वत श्रृंखला है, एक पर्वत है जिसका नाम है काराकोरम। इस काराकोरम श्रेणी में ही इस जगह पर एक चोटी है जिसका नाम है केटू, और इसी के पास में एक दूसरी चोटी है जिसका नाम है गसेर ब्रह्म। क्या नाम है? गसेर ब्रह्म। ये सभी किसके भाग हैं? ट्रांस हिमालय के। किसके भाग हैं ये सब? ट्रांस हिमालय को हम आउटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आउटर हिमालय। इसके अलावा ट्रांस हिमालय का ही दूसरा जो भाग है वो है लद्दाख रेंज। क्या नाम है? लद्दाख रेंज, जो काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में पाई जाती है। इस श्रेणी का नाम है लद्दाख श्रेणी। इसके अलावा ट्रांस हिमालय का तीसरा जो भाग है वो है जास्कर रेंज। क्या नाम है? जास्कर रेंज, जास्कर श्रेणी। अब चलते हैं हम तिब्बत की तरफ। तो जो ट्रांस हिमालय में दूसरा पर्वत पाया जाता है उसका नाम है कैलाश पर्वत। क्या नाम है? कैलाश पर्वत। ये एक श्रेणी है जो तिब्बत में पाई जाती है। ये अपने भारत देश के अंदर नहीं है, ये तिब्बत में पाई जाती है, और ये श्रेणी भी
ट्रांस हिमालय का ही भाग है। कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है कि निम्न पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण के ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए, जिनमें वो नाम देता है काराकोरम श्रेणी, दूसरी लद्दाख श्रेणी और तीसरी है जास्कर श्रेणी। तो आपको पता है कि उत्तर से यदि इनको दक्षिण के ऑर्डर में जमाते हैं तो सबसे पहले आती है काराकोरम श्रेणी, दूसरे नंबर पे आती है लद्दाख श्रेणी और तीसरे नंबर पे आती है जास्कर श्रेणी। अब चलते हैं हम हिमालय का जो दूसरा पार्ट है उसका नाम है ग्रेट हिमालय। क्या नाम है? ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है वो जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होती है। एक पर्वत का नाम है यहाँ पे नंगा पर्वत। क्या नाम है? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत से स्टार्ट होती है और ये नंगा पर्वत से स्टार्ट होने के बाद में जम्मू कश्मीर से थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश में जाती है, इसके बाद में उत्तराखंड, फिर नेपाल से इधर सिक्किम और सिक्किम से चली जाती है भूटान होते हुए अरुणाचल प्रदेश में। इसका जो विस्तार है नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है नामचा बरवा। तो जो ग्रेट हिमालय है वो जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है और अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा तक फैला हुआ है। इसकी जो प्रमुख चोटियां हैं, भारत में जो भाग है वो अधिकांश भाग उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में इसकी काफी चोटियां पाई जाती है, जिनके नाम मैं आपको लिखवा देता हूँ। उनमें है कामेत, एक चोटी का नाम है कामेत। दूसरी एक चोटी जो पाई जाती है यहाँ पे उसका नाम है बद्रीनाथ केदारनाथ। एक दूसरी पर्वत चोटी जो है यहाँ पे उसका नाम है बंदरपूंछ। क्या नाम है? बंदरपूंछ। यहीं से यमुना नदी का उद्गम होता है। बंदरपूंछ से यमुना नदी का उद्गम होता है। इसके अलावा उत्तराखंड में जो दूसरी पर्वत चोटियां हैं उनमें प्रमुख है नंदा देवी। इसके अलावा त्रिशूल। ये सभी पर्वत चोटियां उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में। अब आगे बढ़ते हैं नेपाल की तरफ। तो जो नेपाल में जो पर्वत चोटियां हैं उनके नाम मैं आपको लिखा देता हूँ। सबसे पहली है धौलागिरी। दूसरी जो पर्वत चोटी है अन्नपूर्णा। तीसरी पर्वत चोटी है नेपाल में ही है, उसका नाम है मानसालू। तीसरी पर्वत चोटी है गौरी शंकर। पांचवी है एवरेस्ट। इसके बारे में सभी जानते हैं, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है ना। इसकी ऊंचाई सभी को पता होगी। इसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर। 8,848 मीटर जो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। लास्ट जो इसकी प्रसिद्ध चोटी है जो नेपाल में पाई जाती है उसका नाम है मकालू। इनको याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ। इसमें देखिए इनके जो पहला अक्षर है उसको हम उठा लेते हैं। इसका है डी, इसका ए, मानसालू का एम, गौरी शंकर का जी, एवरेस्ट का ई और लास्ट मकालू का एम। तो इस प्रकार से हो जाता है ये डैम जेम से हम नेपाल की जो जितनी भी पर्वत चोटियां हैं उनके नाम हम याद कर सकते हैं। डी से धौलागिरी, ए से अन्नपूर्णा, एम से मानसालू, जी से गौरी शंकर, ई से एवरेस्ट और एम से मकालू। अब बढ़ते हैं हम सिक्किम की तरफ। तो सिक्किम में एक पर्वत चोटी पाई जाती है जो भारत की दूसरी बड़ी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। क्या नाम है उसका? कंचनजंगा।
ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली जो चोटी है, भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है, उसका नाम आता है K2, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि वो ग्रेट हिमालय का पार्ट है और जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। अब बढ़ते हैं हम अरुणाचल प्रदेश की तरफ। तो अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत चोटी पाई जाती है जिसका नाम मैंने आपको भी पहले बताया कि उसका नाम है नामचा बरवा। अब हम बढ़ते हैं आगे लघु हिमालय की तरफ। लघु हिमालय, अभी हमने ग्रेट हिमालय पढ़ा था। ग्रेट हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है वो जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से और अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा तक फैली हुई है। इसके दक्षिण में किसके दक्षिण में ग्रेट हिमालय के दक्षिण में एक दूसरी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, जिसका नाम है लघु हिमालय। क्या नाम है? लघु हिमालय। जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय का जो भाग पाया जाता है उसका नाम है पीर पांजाल श्रेणी। नाम आपने सुना होगा, पीर पांजाल श्रेणी। ये अधिकांश जो श्रेणी है वो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में जो पर्वत श्रेणी पाई जाती है उसका नाम है धौलाधर। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको ग्रेट हिमालय में एक पर्वत चोटी बताई थी जिसका नाम क्या था? धौलागिरी। वो नेपाल में स्थित है और जो धौलाधर श्रेणी है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इन दोनों श्रेणियों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो धौलाधर श्रेणी है वो लघु हिमालय का पार्ट है और जो धौलागिरी पर्वत चोटी है वो ग्रेट हिमालय का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड की तरफ। उत्तराखंड में जो पर्वत चोटियां पाई जाती है उनमें एक रेंज है मंसूरी रेंज। इसके अलावा पाई जाती है एक श्रेणी कुमाऊं रेंज। ये चारों पर्वत श्रेणियां लघु हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है? ये लघु हिमालय का पार्ट है। ये सभी भारत में है। अब बढ़ते हैं नेपाल की तरफ। तो नेपाल में जो लघु हिमालय की पर्वत श्रेणी पाई जाती है उसको हम जानते हैं महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम शिवालिक हिमालय की तरफ। जो शिवालिक हिमालय है वो लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ये लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ये इसमें कोई इतनी फेमस चोटी नहीं है। चलो दोस्तों, अब हम एक बार सभी पर्वत श्रृंखलाओं को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? सबसे पहले ग्रेट हिमालय में मैंने आपको कुछ पर्वत श्रृंखलाएं बताई थी। सबसे पहले काराकोरम। इस काराकोरम श्रेणी में मैंने एक पर्वत चोटी बताई थी आपको K2, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा एक और पर्वत चोटी बताई थी मैंने, उसका नाम है गसेर ब्रह्म। क्या नाम बताया था? गसेर ब्रह्म। इसके अलावा दूसरी जो पर्वत श्रृंखला बताई थी मैंने ट्रांस हिमालय में, उसका नाम है लद्दाख रेंज। तीसरी पर्वत श्रृंखला बताई थी मैंने जास्कर रेंज। ये सभी जो पार्ट है वो किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालय का पार्ट है। सॉरी, मैंने पहले गलत लिखा दिया था। ये सभी जो पार्ट है वो ट्रांस हिमालय का भाग है। तो इस प्रकार ट्रांस हिमालय में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख रेंज है, जास्कर रेंज है। इसके अलावा एक श्रेणी है तिब्बत में, उसका क्या नाम है? कैलाश पर्वत। ये सभी पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय का भाग है। अब चलते हैं हम ग्रेट हिमालय की तरफ। ग्रेट हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है वो जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से स्टार्ट होती है और ये चली जाती है अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा। ग्रेट हिमालय की जो मैंने आपको पर्वत चोटियां बताई थी उनमें प्रमुख चोटियां मैं आपको लिखा देता हूँ।
सबसे पहले उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में जो पर्वत चोटियां पाई जाती है ग्रेट हिमालय में, उनमें जो पहली है वो है कामेत, दूसरी बंदरपूंछ, इसके अलावा केदारनाथ और बद्रीनाथ, नंदा देवी और लास्ट बताई थी मैंने त्रिशूल। ये सभी पर्वत चोटियां उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है ये सभी? उत्तराखंड, यूके में स्थित। अब बढ़ते हैं हम नेपाल की तरफ। तो नेपाल में मैंने आपको 6 पर्वत चोटियां बताई थी, उनमें पहली है धौलागिरी, दूसरी बताई थी मैंने अन्नपूर्णा, तीसरी पर्वत चोटी डेमजेम नाम से बताया था ना मैंने आपको, मानसालू। चौथी पर्वत श्रृंखला है गौरी शंकर। पांचवी पर्वत चोटी है एवरेस्ट और लास्ट छठी है मकालू। ये सभी कहाँ पाई जाती है? नेपाल में। एक चोटी बताई थी मैंने आपको सिक्किम में, उसका नाम है कंचनजंगा, जो सिक्किम में स्थित है। और लास्ट नामचबरवा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब बात करते हैं हम लेसर हिमालय की। तो लेसर हिमालय जो स्टार्ट होता है हमारा जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होता है, और जम्मू कश्मीर में इसकी जो पर्वत श्रृंखला है उसको पीर पंजाल, किस नाम से जानते हैं? पीर पंजाल श्रृंखला, पीर पंजाल। हिमाचल प्रदेश में धौलाधर। उत्तराखंड में है मंसूरी रेंज। इसके अलावा है कुमाऊं रेंज। ये सभी लघु हिमालय का भाग है। किसका भाग है ये? लघु हिमालय का। इसके अलावा मैंने जो आपको बताया था कि लघु हिमालय का एक भाग नेपाल में भी पाया जाता है, जिसको हम महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। महाभारत श्रेणी जो है वो लघु हिमालय का भाग है और नेपाल में पाई जाती है। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं पूर्वोत्तर भारत की तरफ। तो पूर्वोत्तर भारत में जो कुछ पर्वत चोटियां हैं उनके नाम मैं आपको लिखवा देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत है जिसका नाम है पटकाई बूम। ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, इन दोनों में स्थित है। नागालैंड में एक पर्वत पाया जाता है जिसका नाम है नागा हिल्स। मिजोरम में पाई जाती है मिजो हिल्स। और मेघालय में तीन पर्वत पाए जाते हैं, वो काफ़ी फेमस है। ये तीनों पर्वतों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। गारो खासी जयंती। ये तीनों पर्वत जो है वो हिमालय का पार्ट नहीं है। आप कभी भी गलती से अगर एग्जाम में पूछे निम्न में से कौन सा भाग हिमालय का नहीं है, तो गलती से कभी भी गारो खासी जयंती को हिमालय का भाग मत समझ लेना आप, क्योंकि जो ये तीनों पर्वत चोटियां हैं, तीनों पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये जो हमारा दक्षिण भारत का जो पठार है उसका भाग है। आशा करता हूं दोस्तों आज का ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।